दिल्ली में शेर है हमारे, और आप सब हमारे शेर हैं। जितना मोहब्बत इस हिंदुस्तान के गरीब और आम लोगों से मैं करता हूं, उतना उसकी बीवी नहीं करता होगा जितना मैं प्यार करता हूं। मैं आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मुझे लगता है कि चुन्नू बाबू जीत गए ना। हमारी बेटी, हमारी बहू यहां आई थी, कल्पना जी। यदि हेमंत बाबू इस झारखंड के शेर हैं, तो कल्पना जी उस महाशेरनी है। दो इतिहास याद रखिएगा, 5 मुख्यमंत्री झारखंड में बीजेपी ने दिया और 1 मुख्यमंत्री महागठबंधन ने हेमंत बाबू के रूप में दिया। 5 मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा बिहार में, झारखंड में भाजपा ने सत्ता में रही। तो भाजपा के युवाओं के बेरोजगार आप गिना लीजिए, आज 4 मुख्यमंत्री उनके पास है। वो कहते हैं, मैं बहुत क्लियर आपको कह रहा हूं, मैं मां योजना, बिजली 200 यूनिट, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। यह जो तीर धनुष है ना, ये अंग्रेज के खिलाफ ये तीर धनुष लड़ाई लड़ा था। जब संविधान नहीं था और लोकतंत्र नहीं था, जब ये परिवार नहीं था, जब ये कांग्रेस में, जब पूरा का पूरा देश कांग्रेसी था। आज राहुल गांधी के भीतर वो विचारधारा है जो संपूर्ण भारत में कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई मजहब, सिर्फ वो युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, इस देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, इस देश की महिलाओं की बात करते हैं, इस देश के गलत नीतियों की बात करते हैं। वो आप उस व्यक्ति के भीतर देख लीजिए उठा करके। और एक तरफ हेमंत बाबू, एक तरफ आपके बीच हेमंत जी हैं और दूसरे तरफ बीजेपी का 5 मुख्यमंत्री। उनसे आप पूछिए कि झारखंड के इकोनॉमी को किसने लूटा, झारखंड में पूंजीपति उद्योगपति को लूटने की इजाजत किसने दी, झारखंड के थाली से, गरीब आदिवासियों की थाली से दाल और सब्जी किसने गायब की, झारखंड के किसी भी जाति के युवाओं के हाथ से रोजगार किसने छीना, झारखंड पर बोझ किसने डाली, झारखंड का 1,46,000 करोड़ रुपया दिल्ली में कौन रखा हुआ है, झारखंड की सरकार को किसने नहीं दिया काम करने के लिए, पहले खरीदा, फिर जब नहीं तो तोड़ा, फिर सरकार नहीं गई तो कम्युनिस्ट सरकार को खत्म करने की कोशिश हुई, जब उससे नहीं गया तो हेमंत बाबू को जेल में डाल के मरवाने का प्रयास किया गया। हेमंत बाबू में कोई अवगुण बता दीजिए, कोई एक अवगुण। उन्होंने अपने 5 साल के अंदर यदि कोई जात पात किया हो, या कोई हिंदू मुसलमान किया हो, या किसी जाति को ठेस पहुंचाया हो, या उन्होंने घमासान मुद्दे पर कभी बाहरी भीतर की बात की हो, जब जब बीजेपी आती है या छोटी पार्टी आती है, गलत लोग जो जाति के आधार पर राजनीति करता है, जो हमेशा झारखंड को गलत दृष्टि से देखता है, झारखंड बनाने की बात नहीं करता है। हेमंत बाबू को आप देखिए, ये जो लोग कहते हैं ये तीर धनुष, अब हमारे हाथ में संविधान भी है और सभी जात का जमात भी है। और चुन्नू बाबू एक तरफ यदि हफीजुल तो दूसरी तरफ चुन्नू बाबू। आप सोचिए, कोरोना में पूरी दुनिया की मदद पप्पू यादव कर रहा था और पूरे झारखंड को बचाने का काम हेमंत सोरेन कर रहा है। एक भी झारखंड के लोगों को हेमंत बाबू एक भी भूखे नहीं रहेंगे, एक भी। आप बताइए ना, ये 5 बाहर के कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये हेमंत बिस्वा जो है, ये अपने को गुंडा पूछता है। अरे हेमंत जी, आप जितना कूटना था कूट लिए, और मेरा अकेला
दलित और गरीब और मेरा परिवार। इसीलिए ये लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाई जबरदस्ती। सरकार बनते ही वहां के 600 आदिवासी नौजवान को और गरीब नौजवान को मरवा दिया। लगभग सभी आदिवासी कमजोर तबके के जमीन और घर पर कब्जा हो गए। सारे कोयला लोहा पर सब पर कब्जा उद्योगपति का, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों। ये जो यहाँ से शिवराज चौहान और हेमंत विश्वेश्वरैया आता है, एक गुंडा जी सुन लीजिए, यदि हेमंत सोरेन मूलधन है ना तो पप्पू यादव सूद भी आ गया। और सारथ में सेवा करेंगे रांची में चुन्ना बाबू, और रांची और सारथ से बाहर सेवा करेगा पप्पू यादव। आपको कहीं डेली हमको मारिए ना, आज हमको धमकी दिया कि को लेके घूमे अकेले, और चुन्नू बाबू के साथ भी कौन कौन घूमेंगे। और ये जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की लड़ाई है उसकी। एक भी सीएम जो नहीं है जो ब्राह्मण नहीं हो, और इसके पास एक तो सीएम बनने के लायक नहीं है, तो क्या ये हेमंत गुड्डा को सीएम बनाएगा? सीएम आपका सीएम कौन है? हेमंत सोरेन से अच्छा कोई आदमी है? दोस्त, आपका बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं? कि नहीं हुआ? माल में 1,000 रुपया गया कि नहीं? आपके लिए कौन सोचता? जेल में रहने के बाद भी आप सच बताइएगा, यदि आपके भीतर जात पात ना हो तो हेमंत जी से अच्छा इंसान आप उठा के देख लीजिए। ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई बाहरी और भीतरी की लड़ाई है। ये बाहरी लोग झारखंड पर कब्जा करना चाहते हैं अदानी अंबानी के द्वारा। सभी नौजवान आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, यदि बीजेपी आएगा तो राज कौन करेगा? कोयला पर राज कौन करेगा? लोहा पर राज कौन करेगा? और हेमंत बाबू की सरकार बनेगी तो उस पर राज करेगा झारखंड के मूलवासी। कौन नहीं कमाया? क्या जो बिहार और बाहर के रहने वाले जिस जात के लोग हैं आज वहां सुरक्षित है कि नहीं? आज अपना रोजगार कर रहा है कि नहीं? अपनी जिंदगी जी रहा है कि नहीं? बस मैं और नहीं कुछ कहूंगा। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आप मत सोचिए हिंदू मुसलमान पीएम सीएम। आप सोचिए कि आपके बच्चे सुरक्षित कैसे रहे, आपकी इकोनॉमी सुरक्षित कैसे रहेगी, आपका हेल्थ सुरक्षित कैसे रहेगा, आपकी 200 यूनिट बिजली कौन देगा, 2,000 रुपया माँ योजना कौन पहुंचाएगा, 1 लाख रुपया आपको साल में आगे सीसी लोन आपको कौन देगा? आपको इस पर बात करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, और आशीर्वाद लेकर चुन्ना बाबू के लिए अलग कोख से हम लोग पैदा लिए। लेकिन मैं आपको भी पता है, मैं बचपन से सच के अलावा कुछ नहीं जानता। 7 बार मैं एमपी बना हूं, 5 बार इंडिपेंडेंट हूं, जो दुनिया में कोई नहीं है। 1 बार से ज्यादा कोई इंडिपेंडेंट एमपी नहीं बनता इस वर्ल्ड में। 1 बार से ज्यादा 5वें बार में इंडिपेंडेंट एमपी। और अब हम भैया से पूछ लो, आप इस भैया से पूछ लो, पूरा दिल्ली का घर पूरे देश के गरीबों के लिए खुला रहता है पप्पू। पूरा गरीब, बिल्कुल सच है। कोई भी गरीब लोग के नहीं आ सकता। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक न्याय का नाम पप्पू यादव है, चाहे मरते हो चाहे जी करते हो। पूरे देश के गरीबों की उम्मीद है पप्पू यादव। जब सारे रास्ते बंद हो जाए झारखंड के, एक रास्ता शुरू होता है, उसी का नाम है पप्पू। इसीलिए मैं अपने भाई के लिए आया हूं। मन पर जितने सारे लोग हैं गठबंधन के, खासतौर पर मेरे
मेरे भाई हम शिबू सोरेन जी हम दोनों साथ थे, हेमंत जी बिहार में थे, उन्हें भी मारने की कोशिश की गई और उनके पुत्र को भी मारने की कोशिश की गई। आज इस मंच पर सभी दल के नेता लोग हैं और आपके साथ एक विचारधारा है राहुल गांधी, जो जाति नहीं है, जो धर्म और हिंदू मुसलमान नहीं है, वह देश है, देश जो सिर्फ आने वाले हर परिवार के लिए गांधी से चिंता करते हैं। इसलिए सभी गठबंधन के नेताओं को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। यहाँ जितने लोग बुजुर्ग हैं जो मेरे लिए गार्जियन के सुना, जो क्रांतिवीर कर्मवीर यहाँ युवा साथी हैं, मैं आपके भविष्य के लिए आपके पास आया और मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। आपको जहां जरूरत हो रोजगार और मदद की, कौन मदद करेगा उसकी चिंता मत करना। पप्पू यादव जिंदा है, आंख बंद के आना, बिना मदद के लौटते नहीं दूंगा, ये मैं आपको